हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हमने किया था बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स एटॉमिक मॉडल हमने किया था। आज हम बोर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशंस करेंगे। ये बोर एटॉमिक मॉडल तुमने अच्छे से कर लिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ हल्का सा कि बोर एटॉमिक मॉडल ने क्या बताया था। सबसे पहले कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर उसने बताया कि उस न्यूक्लियस के अराउंड स्पेसिफिक पाथ में स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, जिसको उसने क्या नाम दिया था, सेल्स। स्टेशनरी सेल्स दिया था उसने नाम। स्टेशनरी एनर्जी लेवल 1 2 ऐसे ही नेक्स्ट वाली क्या हो जाती है 3 4 KLMN। इनकी फिक्स अमाउंट में एनर्जी होती है। इसमें रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की उतनी ही एनर्जी होगी जितनी इन सेल की एनर्जी है। फिर हमने इसमें देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को गेन भी कर सकते हैं, यानी कि अगर वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाएंगे। हायर एनर्जी लेवल यानी कि एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन वहाँ पे उनका लाइफ टाइम जो होता है वो कम होता है। वो वापस से जो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उसको रिलीज करके वो फिर से अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं, यानी कि जहाँ पे पहले वो लोअर एनर्जी लेवल में थे वहाँ पे वो आ जाते हैं। उसके बाद हमने किया था रेडियस कैसे निकाला जाता है। रेडियस के लिए हमने फॉर्मूला किया था 0.53 n²। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है, उसका फॉर्मूला हमने किया था V0/n। V0 की वैल्यू थी 2.18। तो ये सारा हमने किसके बारे में किया था, बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। अब जो बोर एटॉमिक मॉडल है वो भी फेल हो गया था, जैसे कि फर्स्ट जे थॉमसन मॉडल फेल हुआ। फिर उसके बाद हमने पढ़ा रदरफोर्ड मॉडल, वो फेल क्यों हुआ वो हम पढ़ चुके हैं। फिर बोर मॉडल ऑफ एटम्स क्या होता है वो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि बोर मॉडल ऑफ एटम जो है उसके लिमिटेशंस क्या हैं। लिमिटेशंस ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है कि ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल था। क्या लिखेंगे हम, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल, जैसे कि हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल में हम लिख सकते हैं हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 3 पॉजिटिव। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही हीलियम के पास वैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके ऊपर +2 चार्ज है, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रखा है। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही बेरिलियम के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस कर दिया। अब इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोर मॉडल की फर्स्ट लिमिटेशन यही थी कि ये सिर्फ हाइड्रोजन जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और उसी के जैसे एलिमेंट्स, यानी कि जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं के लिए ये सिर्फ एप्लीकेबल था। सेकंड, इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि बोर मॉडल में सिर्फ क्या बताया गया, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन
रिवॉल्व करते हैं। सर्कुलर पाथ यानी कि सिर्फ 2 डायमेंशनल जिसकी लेंथ और ब्रेथ होगी। आगे हम क्या पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते, वो 3 डायमेंशनल में रिवॉल्व करते हैं, यानी कि जिगजैग मोशन में, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में वो आ जा सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मूव करने का जो पाथ होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, जबकि बोर मॉडल ने सिर्फ 2 डायमेंशनल वे बताया इलेक्ट्रॉन के मूव करने का। थर्ड इसकी लिमिटेशन है, इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में तो बता दिया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि जब हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यानी कि जब भी हाइड्रोजन गैस में से लाइट रेज पास कराई जाती है तो उसका स्प्लिट हो जाना, इसको हम अच्छे से पूरा अलग सा टॉपिक है ये, उसमें पढ़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बता पाया था, लेकिन उसी स्पेक्ट्रल लाइन को यानी कि जो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रा बनेगा उन्हीं लाइंस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराया जाए, यानी कि एक साइड नॉर्थ पोल हो गया, एक साइड साउथ पोल हो गया, तो जो स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगी जब उनको मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराया जाएगा तो वो फाइन लाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं। वो फाइन लाइंस में क्यों कन्वर्ट हो जाती हैं इस बारे में बोर मॉडल नहीं बता पाया। तो स्पेक्ट्रम लाइन का स्प्लिट हो जाना किसमें, फाइन लाइंस में, जब क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, उस इफेक्ट को बोला जाता है जीमैन इफेक्ट। और इस इफेक्ट के बारे में बोर मॉडल ने नहीं बताया। तो यानी कि हम क्या लिखेंगे कि जो बोर मॉडल है वो जीमैन इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाया। जीमैन इफेक्ट पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, जब स्पेक्ट्रम लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में से पास कराया जाएगा तो वो फाइन लाइन में स्प्लिट हो जाती हैं, जिसको जीमैन इफेक्ट बोला जाता है। ऐसे ही सेम जब स्पेक्ट्रम लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास कराया जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक साइड पॉजिटिव चार्ज की प्लेट रख देंगे, एक साइड नेगेटिव चार्ज की प्लेट रख देंगे, उस टाइम पे भी ये फाइन लाइन में स्प्लिट हो जाती है। और इस इफेक्ट को बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट। इस इफेक्ट के बारे में भी बोर मॉडल नहीं बता पाया था। तो ये दो इसकी ये लिमिटेशंस हैं, जीमैन इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाया, स्टार्क इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाया। स्टार्क इफेक्ट अकेला पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम लाइन का स्प्लिट हो जाना किसमें, इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, और जीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ लिमिटेशन आ जाती है कि बोर मॉडल जो था उसने इलेक्ट्रॉन को क्या माना, एक पार्टिकल माना, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पार्टिकल होता है और वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। जबकि बाद में क्या देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका तो वेव नेचर भी होता है, यानी कि एक वो वेव की तरह भी मूव कर सकता है। क्या होता है, वेव नेचर। जबकि बोर मॉडल ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो सिर्फ एक क्या है, पार्टिकल है, यानी कि उसका सिर्फ कैसा नेचर है, पार्टिकल वाला नेचर है। और जब बाद में एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, जिसमें बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर भी होता है। तो बोर मॉडल जो है वो डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के बारे में नहीं बता पाया। फिफ्थ लिमिटेशन आ जाएगी इसकी, एक प्रिंसिपल आएगा इसमें, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आगे पूरे अच्छे से इसको पढ़ेंगे हम। तो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी नहीं बता पाया। तो ये थी सारी बोर मॉडल की लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी इसकी,
कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के पार्टिकल जो हैं, हाइड्रोजन के जैसे पार्टिकल, उन्हीं के लिए एप्लीकेबल था। सेकंड हमने पढ़ा कि बोर मॉडल ने सिर्फ 2 डायमेंशनल मोशन बताया, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 डायमेंशनल वे में मोशन करता है। थर्ड इसकी लिमिटेशन क्या थी? जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाया। फोर्थ लिमिटेशन डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन के बारे में नहीं बता पाया। और फिफ्थ क्या है? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में नहीं बता पाया था। तो बच्चों, अब तक जितना चैप्टर हो गया उसको अच्छे से लर्न करना है। वहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे सॉल्व करके देखने हैं।